ओबीसी विभाग राजस्थान के चेयरमैन हर्षा यादव एवं समस्त ओबीसी विभाग की तरफ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की स्मृति में पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। यह कार्यक्रम जयपुर के श्यामनगर निजी कार्यालय पर आयोजित किया गया था, जिसमें ओबीसी विभाग के अनेक वक्ताओं ने बीपी मंडल की जीवनी पर प्रकाश डाला और ओबीसी विभाग के स्टेट कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सैनी ने कहा कि ओबीसी विभाग राजस्थान के अंदर तकरीबन 3000 जातियां मिलकर 56% बनाती है। आज हमें अपने आप को संगठित करना पड़ेगा और हमारी मांग जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इस पर भी जोर दिया जाना चाहिए। ओबीसी विभाग के चेयरमैन हर्षा यादव जी ने बीपी मंडल के बारे में कहा कि वह ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पहली बार ओबीसी गठन करने की मांग उठाई थी। इनके अच्छे कार्यों को आज हम आदर्श मानते हैं और उनकी बातों को भुला नहीं सकते। कार्यक्रम में ओबीसी विभाग के चेयरमैन हर्षा यादव, स्टेट कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सैनी, लोकेश कुमार सैनी, सागर सैनी और समस्त कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। नमस्कार, मैं आपके साथ अजय यादव। आप देख रहे हैं शुभ 24 रफ्तार मीडिया। आज हम श्री बीपी मंडल जी की स्मृति समारोह का जो कार्यक्रम है उसमें मौजूद है और हमारे साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के चेयरमैन हर्षा यादव जी मौजूद है। हर्षा जी, आप जो है श्री बीपी मंडल स्मृति समारोह यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं बीपी जी को। उन्होंने जो है ओबीसी जो वर्ग है उसको आरक्षण दिलाने में या कहीं उनके अधिकार दिलाने में उनका बहुत अहम योगदान है और आप उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज बीपी मंडल जी की 105वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। सब लोग पूरे भारतवर्ष के अंदर ओबीसी विभाग के जितने भी हमारे प्रदेश कार्यालय हैं, हर जगह आज आयोजन करके, क्योंकि जिन्होंने ओबीसी को पहचान दिलाई, ओबीसी का आरक्षण दिलवाया और जो हमारी पिछड़ी जातियां थी उन्होंने अपने आयोग के माध्यम से जब उनको आयोग का अध्यक्ष बनाया तो देश के अंदर जो लगभग 3000 के आसपास जातियां उपजातियां हैं उन सब का अध्ययन करके कौन कौन सी जातियां इसके अंदर पिछड़ी है उसका चयन किया और आज हमको जो ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है ये उन्हीं की देन है कि उसकी वजह से आज हमारे पूरे देश के अंदर ओबीसी के आरक्षण 27% जो हमारे को मिल रहा है वो उन्हीं की देन है। आज इस अवसर के ऊपर हम सब उनको हार्दिक नमन करते हैं, हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जो कि उन्होंने हमारे को जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाने के लिए आज हम आरक्षण के माध्यम से ये हमारे को फायदा मिल रहा है। आज फिर भी क्योंकि राजस्थान के अंदर ओबीसी 56% है, अभी 21 से बढ़ा करके 27% तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दी और जातीय जनगणना की भी घोषणा कर दी। यदि पूरे देश में जातीय जनगणना हो जाएगी तो जितनी जिसकी जाति होगी उतना ही उसको उसमें हिस्सेदारी मिल जाएगी, ताकि ये समस्याएं हैं, जगह जगह आंदोलन होते हैं, लोग मांग करते हैं। तो जब जातीय जनगणना हो जाएगी तो हम सबको भी उसके अंदर जितनी भागीदारी जो है स्वतः ही मिल जाएगी। आगे आने वाले समय के अंदर हम सब ओबीसी विभाग के जो हमारे साथी हैं, हमने पूरा मुहिम चला रखी है पूरे राजस्थान के अंदर। ये 2 मुद्दे थे, 2 तो हल हो गए। अब जातीय जनगणना यदि हो जाती है तो सबको अच्छा अधिकार मिलेगा और बीपी मंडल जी का जो सपना है अन्य पिछड़े जो लोगों को राहत प्रदान करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर बढ़ाने के लिए जो उनके सपने थे वो आगे साकार हों। हम ये संघर्ष जारी रखेंगे और ओबीसी के लिए हमेशा हमारा जो ओबीसी विभाग है कार्य करता रहेगा, इसी प्रकार से जिस प्रकार से पिछले समय से किए जा रहे हैं। हर्षा यादव जी, अभी जब जो ओबीसी विभाग के कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सैनी जी है वो बोल रहे थे कि जब SC ST से पूछा जाता है कि आप किससे बिलोंग करते हैं तो वो SC ST का नाम लेता है, लेकिन जब ओबीसी से पूछा जाता है तो वो अपनी जाति को डिफाइन करता है, जाति को आगे रखता है। चूंकि आप ओबीसी विभाग के चेयरमैन हैं तो ओबीसी को संगठित करने का कार्य आप किस तरीके से करें? बिल्कुल, आप जो कह रहे हो बहुत अच्छी बात है। राजेंद्र जी हमारे राजस्थान के अंदर ओबीसी के लिए विश्व पितामह है। ये कई वर्षों से ओबीसी के लिए कार्य कर रहे हैं और उन्होंने जो भी बात कही है बहुत अच्छी बात है। कभी भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, SC वाले से मिलो तो कहेगा मैं SC वर्ग का हूँ, ST वाला कहेगा ST वर्ग का हूँ।
पर हमारे जो ओबीसी के साथी हैं उनको शायद ओबीसी का कहने के लिए शायद वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं या क्यों नहीं कहते हैं। पर अब आज के बाद में हम सब एक ये नारा देंगे और इस बात का संकल्प लेंगे, हम जब भी कोई हमारे से बात पूछेगा अगर आप किस जाति से हो तो हम एक ही बात कहेंगे कि हम ओबीसी के हैं, ताकि ओबीसी एक संगठित होने का उससे अवसर मिलता है। और ओबीसी की जातियों को, जो कि राजस्थान के अंदर 56% हमारी आबादी है, कई उसके अंदर 100 के लगभग जातियां हैं, हम उनको संगठित करके उनके उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे। इस प्रकार का हम आज इस अवसर के ऊपर एक तरह का संकल्प लेते हैं। हरसाई जी, बीपी मंडल की जो स्मृति समारोह आज हम मना रहे हैं, इन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिलवाने में, उनके अधिकार दिलवाने में बहुत बड़ा अहम योगदान इनका है। लेकिन बाकी वर्गों की हम बाद में बात करेंगे, ओबीसी वर्ग की ही बात करते हैं। ओबीसी के मोस्ट ऑफ द जो ओबीसी के लोग हैं वो इनके योगदान के बारे में नहीं जानता है, इनको स्मरण नहीं करता है, जहन में इनका ख्याल नहीं आता है। तो लोग इनको याद करें, इन्होंने जो योगदान अपना दिया है उनको याद करें, उस चीज़ के लिए अब क्या कार्य करें। ये जो जयंती मनाई जा रही है ये इसीलिए मनाई थी, आज शायद कई साथियों को पता नहीं होगा, पर हमारी जो ओबीसी की साथी है रजनी जी, उन्होंने बिल्कुल विस्तार के साथ में उनकी पूरी जीवनी बताई, उनके पूरे कब वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कब आयोग का गठन हुआ, कब आयोग की रिपोर्ट आई, सारी बातें जब बताई। हम भी इसका प्रचार प्रसार करें। अब आगे आने वाली पीढ़ी है, आज जो रजनी जी बहुत अच्छी तैयारी करके आई थी, उन्होंने पूरी विस्तार के साथ में सभी साथियों को बताई है। आगे आने वाले समय में जब कभी बात होगी तो हम इसको आगे निरंतर जारी रखेंगे। और जो मंडल साहब हैं उनकी जीवनी के बारे में मैं तो आज ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे सभी साथी हैं उनकी जीवनी पढ़े, और ताकि सभी को मालूम रहे कि बीपी मंडल जी की जीवन क्या रहा है। एक साधारण घर से वो थे, उन्होंने संघर्ष करके मुख्यमंत्री रहे, बिहार जैसे राज्य जो बहुत बड़ा राज्य है देश के अंदर, और सबसे बड़ा जो कार्य किया है उनका, जो उनके नेतृत्व में जो मंडल ये आयोग जो बना, उस आयोग की ही देन है कि आज भी हम ओबीसी के आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। हरसाई जी, बीपी मंडल जो सर थे, इनका एक मकसद था, एक सपना था कि ओबीसी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में उसके अधिकार मिले, वो आरक्षण मिले, और वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन जातिगत जनगणना, जो कि जनसंख्या तभी पता चलेगी जब जातिगत जनगणना होगी, उसी के हिसाब से आरक्षण मिलेगा ओबीसी को। और जैसे राजस्थान सरकार ने भी कहा है कि जातिगत जनगणना करवाएगी। बीपी मंडल जी जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, और बिहार सरकार ने एक कवायद बीच में शुरू की थी जातिगत जनगणना की, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी, क्योंकि ये केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली के अंदर आता है। तो इसको आप किस तरीके से करवाएंगे, किस तरीके से कांग्रेस सरकार इसको करवाएगी? ऐसा है, बिहार जो राज्य है, हमेशा जो भी आंदोलन हुए हैं, जो भी कार्यक्रम हुए हैं, हमेशा उसका पूरे देश के अंदर अग्रणी राज्य रहा है। ओबीसी के जनगणना का भी हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इसका शुभारंभ किया, कोर्ट ने उसको स्टे किया, और जब फैसला आया है तो कोर्ट ने उसको खत्म भी कर दिया, और राजस्थान बिहार सरकार को ये छूट दे दी कि जातीय जनगणना की जा सकती है। अभी राजस्थान के अंदर भी इसी कड़ी के अंदर हम जो मांग थी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं जो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, उन्होंने भी ये संकल्प लिया, विधानसभा में संकल्प पारित करवाया कि हम ओबीसी की जो जातियां हैं, पूरे ओबीसी नहीं सभी वर्ग की जातीय जनगणना कराएंगे, ताकि हर वर्ग को ये मालूम रहेगा कितनी हमारी संख्या है, उसी अनुपात में जो लोगों को फायदा मिले। आज देश के अंदर हमारा जो राज्य है राजस्थान, एक अग्रणी राज्य के रूप में विकसित हो रहा है। ओबीसी के लिए बहुत कुछ कार्य किए जा रहे हैं, और राजस्थान के अंदर ही नहीं, अभी जो रायपुर के अंदर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें भी प्रस्ताव पारित करके, कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि 24 के अंदर यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना कराएंगे। तो कांग्रेस का तो ये स्टैंड है, अब हम जो है जातीय जनगणना कराएं ताकि हर वर्ग को उसका फायदा मिल सके। हरसाई जी, तो ये थे हमारे साथ ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसाई यादव जी, जो कि आज श्री बीपी मंडल स्मृति समारोह मना रहे हैं और बता रहे हैं कि ओबीसी के लिए वो आगे किस तरीके से कार्य करने वाले हैं। जातिगत जनगणना अगर होती है तो उसके अनुपात में कितना आरक्षण ओबीसी को मिलेगा, सब पर हमारे साथ खुलकर बातचीत की। कैमरामैन राजकुमार सैनी के साथ मैं अजय यादव। जो श्री बीपी मंडल स्मृति समारोह मना रहे हैं इसके बारे में
बीपी मंडल साहब जो मंडल कमीशन के दाता हैं और जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में पिछड़ी जातियों को अपना अधिकार दिलाया है, अधिकार दिलाने की बात कही है। 3000 जातियों को उन्होंने मंडल में जोड़ा था उस समय, जो पिछड़ी जातियां थी जिन्हें और समाज तिरस्कृत करते थे, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां थी। उन जातियों का एक ग्रुप इन्होंने बनाया, उसका नाम था ये मंडल कमीशन। मंडल कमीशन बनाया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने उस समय तत्कालीन सरकार को सौंपी। उस समय इन्होंने जनसंख्या 52% बताई थी। आज हम कहते हैं कि 56% ओबीसी की जनसंख्या है। मैं कहता हूँ जिस दिन इसकी जनगणना होगी निश्चित रूप से 60 से 65% ओबीसी के लोग मिलेंगे। हम यही कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसको उतनी हिस्सेदारी इन जातियों को मिलनी चाहिए। हमारा और हर्षा यादव जी का एक ही मिशन है, पूरे राजस्थान में भी कर रहे हैं, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक भी हम यही मांग उठा रहे हैं कि ये जो जातियों में बटे हुए लोग हैं इनको संगठित करने का काम हम कर रहे हैं। कि भाई आपसे जब कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, आप किस जाति से हो, तो आप उस समय ओबीसी बोले, नहीं कि अपनी पर्सनल जाति बोले। ये संगठन का काम हम कर रहे हैं, संगठित करने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता पाने के लिए 51% लोगों की जरूरत होती है, हम 56% है। तो राजस्थान से लेकर हिंदुस्तान में हम राज करना चाहते हैं। जो बीपी मंडल जी का सपना था वो पूरा करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।